कैसे हो। ये हमारा पार्ट 2 है, चैप्टर 1 क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर है ये, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपनों ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, उसके अंदर कौन से औजार आते हैं, उसके अंदर अपने क्या करती है। ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सोइल होती है पहले, फिर सोइंग होती है, एडिंग मैन्यूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपनों ने प्रिपरेशन ऑफ सोइल भी पढ़ी थी कल, कैसे सोइल बनती है, कब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री भी पढ़ी थी अपनों ने। और ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन भी पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था कि प्लगिंग क्या होती है, टिलिंग क्या होती है। प्लगिंग क्या होती है, मिट्टी को लूज करना, मतलब कि उसको पोली करना। अब प्लगिंग के आगे से पढ़ते हैं अपने, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ये कह रहे द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड लूज, वो क्या, टिलिंग और प्लगिंग। ये कह रहे कि जो मिट्टी को उखाड़ना है, फिर उसको टर्न करना है ताकि जिससे वो पोली हो जाए, उसको क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाऊ। ये कह रहे कि ये जो फार्मर वो खेतों में आप ये देखते हो ना, ये देखिए गाइज, गाइज आप खेतों में ये ऐसा देखते होगे हल सा ये होता है। ये देखिए, इसके पीछे यूं चार दांत से लगे होते हैं, ट्रैक्टर से बंधा होता है ऐसे। ये मान लो ये ट्रैक्टर है, ये इसके बंधा हुआ है ये पीछे। तो ये क्या होता है, ये प्लग होता है। जैसे कि मिट्टी जा रही होगी, इसके नुकीले नुकीले दांत होंगे, ये मिट्टी को खोदता हुआ चलता जाएगा। तो ये क्या करेगा, मिट्टी को पोला कर देगा। तो ये कह रहे प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये कह रहे कि जो प्लग्स है ना, वो किसके बने होते हैं, वुड और आयरन के बने होते हैं। जैसे अपने देखते हैं कि जब लेने जाते हैं उसको, अगर आपके फादर फार्मर है तो, या अगर आपके फादर रिच फार्मर है तो वो आयरन के लाते हैं, या फिर पुअर है तो वो वुड के लाते हैं। ये कह रहे दो टाइप के बने होते हैं। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे बी नीड वेट वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। ये कह रहे कि अगर सोइल बहुत ही मतलब कि ठोस हुई, उसके ऊपर मान लो अगर अपने बैट बॉल खेल रहे हैं, बॉल एकदम से उछल रही है, बाउंस कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, जो क्या है सोइल है वो बहुत हार्ड है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले उस मिट्टी के अंदर पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि वो उससे क्या हो जाए, वो थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं फार्मर्स, प्लगिंग करते हैं उसके ऊपर। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सोइल कार्ड क्रम्स। ये कह रहे कि ये देखो गाइज, ये देखिए, ये अपनों ने बनाया था ये हल। हल क्या कहते हैं, इसको प्लग कहते हैं। ये कह रहे कि प्लग्स के बड़े बड़े टीथ होते हैं, ये जो टीथ दिख रहे हैं ना आपको, ये इसके बड़े बड़े टीथ होते हैं। मान लो मिट्टी यहाँ से कटी तो यहाँ पे इतना बड़ा मिट्टी का मतलब कि गड्ढा, वो डला सा रह जाएगा। यहाँ पे भी इतना बड़ा मिट्टी का पीस रह जाएगा, यहाँ पे भी। ये कह रहे कि ये जो पीस होते हैं इतने बड़े बड़े मिट्टी के, मान लो ये इतने छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद द प्लैंक। ये कह रहे कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि इन जो क्रम्स हैं इनको तोड़ना। द फील्ड इज लेवल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर द इरीगेशन पर्पसेज। ये कह रहे कि जो फील्ड है उसको लेवल किया जाता है, सोइंग मतलब बीज बोने के लिए, और क्या, और उसके अंदर सिंचाई करने के लिए, सिंचाई मतलब इरिगेशन, पानी देने के लिए। द लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। एक लेवलर होता है, एक स्केल की तरह होता है। ये देखिए गाइस, ये ऐसा होता है लेवलर। ये देखिए, मानो ये ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है, ये ऐसा पूरा प्लेन होता है। ये ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है। अगर इसको अपने मिट्टी के ऊपर घिसाएंगे, मान लो ऊपर उबड़ खाबड़ मिट्टी है, तो बाद में वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी सीधी। तो ये कह रहे लेवलर को यूज़ किया जाता है क्या, सोइल को जो मतलब कि लेवल में लाने के लिए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सोइल ऑफ साइज ऑफ बिग ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। ये कह रहे कि जो कह रहे हैं कि ना, मतलब कि सोइंग मतलब कि बीज डालने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि जो सोइल के बड़े बड़े साइज हैं, मतलब कि बड़े बड़े मिट्टी के जो डले हैं उनको तोड़ना। और क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर बड़े बिग साइज के ग्रेन्स उगाना ताकि उससे अपने को बढ़िया फसल मिले। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए वेरियस टूल। ये किससे किया जाता है, कई टूल से किया जाता है। ये मेन टूल्स बता रहे हैं इसमें, द मेन टूल यूज फॉर द पर्पसेज ऑफ प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। कल्टिवेटर जैसे मैंने आपको दांतों वाला बताया था ना, प्लग, प्लग के बारे में बात कर रही हैं। द प्लग दिस इज ए बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल। ये कह रहे हैं कि जो ये जो प्लग है ना, ये बहुत ही एंशियंट टाइम मतलब कि पास्ट से, हिस्ट्री से यूज की करा रहा है, किया जा रहा है इसको। मतलब ये बहुत पुराना है। देखो जो मैंने आपको दांत से बना के दिखाए थे ना ट्रैक्टर के पीछे, वही क्या होता है, प्लग होता है। तो ये बहुत पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है।
एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, ये कह रहे कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो फर्टिलाइज़र है, मतलब कि अगर मान लो मिट्टी प्लेन हुई तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र ट्रैप नहीं हो पाएंगे। अगर मिट्टी उबड़ खाबड़ होएगी, फर्टिलाइज़र कहीं दब के रह जाएंगे, तो क्या करें, मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र मिलाने के लिए ये प्लग किया जाता है। रिमूविंग द वीड्स, ये कह रहे हैं कि रिमूविंग द वीड्स मतलब कि अगर मान लो अगर अपने प्लग करेंगे तो उससे क्या होएगा, जो उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर जो जीव जंतु, मतलब कि कोई भी एनिमल्स वगैरह जो अनवांटेड होते हैं, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, वो मर जाएंगे प्लगिंग करने से। स्क्रैपिंग ऑफ सोइल, स्क्रैपिंग मतलब कि उसको पलटना सोइल को। दिस इज इम्प्लीमेंट इज मेड of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals or camels etc. ये कह रहा है कि जो एंशियंट टाइम में है ना, वो पता किस लिए, मतलब कि कैसे यूज़ किया जाता था। इसके अंदर क्या होता था, ये वुड का बना होता था, मतलब कि लकड़ी का बना होता था। इसके आगे क्या बांधे होते थे, दो बुल्स बांधे होते थे, दो गोदे, एंड अदर एनिमल जैसे कि अगर बुल्स नहीं होते थे किसी के पास तो क्या बांधा होता था, कैमल बांधा होता था और घोड़े बांधे होते थे, हॉर्सेज। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। ये कह रहे कि ये यहाँ पे क्या होता था, स्ट्रॉन्ग मतलब कि ट्रायंगुलर शीट होती थी। ये देखो, मान लो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, दो बड़े बड़े बिग बुल्स है। ये देखो ये रे बिग बुल्स, एक बिग बुल मान लो, तो ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर शीट होती थी इनके पास इतनी बड़ी। ये क्या करती थी, ये देखो ऐसे नहीं होती थी, ये थोड़ी सी ऐसे होती थी। तो ये क्या करती थी, मिट्टी के अंदर क्या मारती थी, वो छेद सा कर देती थी। उससे क्या होता था, जो मिट्टी है वो क्या होता, वहाँ खड्डे बन जाते थे, ये सब कुछ हो जाता था, ताकि वीड्स वगैरह मर जाए, जैसे मॉडर्न टाइम में किया जाता है। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। ये कह रहे कि जो मेन पार्ट होता था जो प्लग का, वो क्या होता था, लकड़ी का बना होता था, और उसको क्या कहते हैं, प्लग शाफ्ट कहते हैं। देर इज ए हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट। ये कह रहे कि उसके वन एंड पे क्या होता है, हैंडल होता है, जिससे फार्मर क्या पकड़ते हैं, उसको पीछे से पकड़ते हैं, ताकि उसको क्या कर सके, कहीं भी उसको घुमा सके। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक्स। ये कह रहे कि जो अदर एंड होता है, मतलब कि उसका उसको किससे, जैसे कि आपने देखा होगा बैलगाड़ी के पीछे उसकी गर्दन से बांध के रखते हैं, वैसे उसके पीछे बांध के रखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। ये कह रहे कि एक दो मतलब कि जोड़ा, एक बुल का और एक आदमी उसको इजीली संभाल सकता था। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीन रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउअडेज। ये कह रहे कि पहले वुडन प्लग्स यूज किए जाते थे, अब क्या उसकी किसने जगह ले ली है बहुत ही जल्दी, किसने, आयरन प्लग्स ने। इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। इट हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। ये कह रहे कि जो हो होता है वो क्या होता है, वो होती है सिंपल टूल होता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, जो वीड्स होती हैं, वीड्स मतलब कि जानवर जो फसलों के ऊपर लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, और सोइल को पोली बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसकी क्या होती है, लॉन्ग रोड होती है, उसके क्या लगे होते हैं, वो लॉन्ग रोड किसकी होती है, वुड की होती है, लकड़ी की, और उसके क्या लगे होते हैं, आयरन के पीस लगे होते हैं। आयरन के पीस ये देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, मतलब कि ये देखिए गाइस, ये मैंने आपको बताया था, ये ऐसे होता है, ये देखो ये लकड़ी की होती है, और इसके पीछे ना बैंट यूं दांतों के से लगे होते हैं, मतलब कि ये दांत क्या करेंगे, उसके अंदर मिट्टी के अंदर खुद के उसको क्या करेंगे, ये देखिए मिट्टी को खोद के क्या करेंगे, ये उसको पोला बना देंगे। ये देखिए ये रहा, ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए गाइस, ये क्या है, ये देखो प्लग है, ये नीचे हो लगा हुआ है ये वाला, ये देखो लकड़ी का दिख रहा है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था। ये प्लग शाफ्ट ये रही, ये देखो जिससे ये प्लग जुड़ा हुआ है, ये देखो ये रही प्लग शाफ्ट, ये देखो ये प्लग शाफ्ट है। और ये क्या है, प्लग स्पेयर इसको कहा जाता है। ये देखिए गाइस, इसको कहा जाता है प्लग स्पेयर। ये जो ये दिख रहा है ना ये वाला, ये इसको प्लग स्पेयर कहा जाता है। और अब देखते हैं गाइस, ये देखिए ये सब कुछ दिखा रखा है, ऐसे होता है वो प्लग। वर्क्स लाइक ए ब्लेड इट पुल्स बाय द एनिमल्स। ये कह रहे कि ये जो पहले ये दिखाया गया आपको, ये क्या हुआ है, ये किसकी तरह वर्क करता है, ब्लेड की तरह वर्क करता है। इसमें ये ब्लेड दे रखी है, बेंट ब्लेड, तो ये किससे पुल किया जाता है, एनिमल से किया जाता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर कब यूज़ किया जाता है, आज के दिनों में। ये जैसे
ट्रैक्टर के पीछे लगा रखा है। नाउ ए डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। ये कह रहे कि प्लगिंग अब किससे की जाती है, कल्टीवेटर से की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सर्व्स लेबर एंड टाइम, सेव्स लेबर एंड टाइम। ये कह रहे कि पहले तो लेबर चाहिए होता था एक खेत के अंदर, अब क्या होता है मालिक ही खुद कर लेता है ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के। वो क्या बचाता है, उनका लेबर भी बचाता है, और ट्रैक्टर क्या, ट्रैक्टर को अपने स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ना, वो कभी थकेगा ट्रैक्टर, तो क्या वो टाइम भी बचाता है, लेबर भी बचाता है। ये देखिएगा इस, अब एक्टिविटी ये क्या कह रहे हैं, हाँ ये देखिए कल्टीवेट, कल्टीवेटर पढ़ लिया। ये देखिए सोइंग, सोइंग क्या होता है, बीज बोना। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड quality of seeds are selected, good quality of seeds are cleaned and healthy seeds of good variety farmer prefer to use seeds which give a high yield। ये कह रहे कि सोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। किससे, मतलब कि उसमें क्या करते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ जो सोई जो सीड्स होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, और उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और हेल्दी जो सीड्स होते हैं उनको ही फार्मर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अगर सीड ही नहीं उगेंगे तो फसल नहीं हो पाएगी, इसलिए सोइंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स मतलब कि कौन से सीड यूज़ करने हैं, अच्छे सीड करने हैं, बेकार करने हैं, उसके अंदर इनको कैसे पता चलता है। ये देखिए वन डे पहली पूछ रही है, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। ये कह रहे कि जो मेरी मदर है उन्होंने क्या रखा कि जो दालें हैं उनको क्या रखा, एक वेसल में रख दिया और उसके अंदर क्या पानी डाल दिया, और आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप, आई वंडर वाई सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। ये कह रही है कि जो मैंने देखा कि थोड़े टाइम बाद पानी डालने के बाद कई जो सीड्स हैं वो तो तैरने लग गए और बाकी जो सीड्स थे वो नीचे बैठ के, तो इससे उसको क्या पता लगता है, ये देखिए अगर सीड्स के अंदर क्या होगा, छेद होएगा तो ऊपर तैरने लग जाएंगे। अब ये आपने खुद ही आंसर दे देंगे इसका, ये एक्टिविटी 1.1 इसीलिए शायद। टेक ए बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट्स वो ये ऑफ इट विद वाटर। ये कह रहे हैं कि बिकर मतलब कि एक बर्तन लीजिए, उसको क्या आधा पानी से भर दीजिए, और क्या वीट के जो अपने जो दाने होते हैं उनको लीजिए और उसको स्टिर मतलब कि हिला दीजिए, उसके अंदर छोड़ दीजिए, और क्या कह रहे हैं कि कुछ देर बाद इंतजार कीजिए। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड थोस बी ए लाइटर और हैवियर देन थोस विच शिंक। ये कह रहे कि जो आपने देखा था कि जो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे, क्या उनका जो वेट है वो हल्का होता है सीड्स का, और क्या जो नीचे बैठे होते हैं उनका भारी होता है वेट। वाई वुड दे बी लाइटर। ये कह रहे कि जो ऊपर तैरते हैं उनका जो वेट है वो कम क्यों होता है। डैमेज सीड बिकम होलो एंड थस आर लाइटर। ये कह रहे कि अगर मान लो आप उसके अंदर आप देखना जो ऊपर तैरेंगे ना, एक्टिविटी परफॉर्म करके देखना, अगर उसके अंदर तैरते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, छेद होता है। छेद होएगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसको अच्छे से वो तैरेंगे, खोखले हो जाएंगे अंदर से, उसके अंदर क्या वजन कम हो जाएगा। दिस इज वाई दे फ्लोट्स ऑन वाटर। देर दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वंस। ये कह रहे हैं कि ये जो बहुत ही अच्छा मेथड है हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करने का। अगर जो डैमेज्ड होंगे वो क्या होंगे, ऊपर तैरने लग जाएंगे। बिफोर सोइंग वन ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। ये कह रहे कि जो सबसे सोइंग सीड करने से पहले जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो क्या है, सोइंग के लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं उसको उसके बारे में जानकारी कर निकालना। ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल मतलब कि जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। ये कह रहे कि ये देखो जो पहले यूज़ किए जाते थे वो फनल की तरह होते थे, ऐसे होते थे। उसके अंदर से क्या करते थे, जो फार्मर होते थे वो सीड डालते थे हैं, और जो फार्मर सीड डालते थे द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल, और सीड्स क्या होती थी वो फनल के अंदर भरी जाती थी। पास डाउन थ्रो 2 और 3 पीसेस हैविंग शार्प एंड्स। ये कह रहे कि जो मतलब कि ये देखिएगा ये इन्होंने दे रखा है, क्या होता है ये, इसके अंदर जो सीड होती है ना वो क्या है, वो ऊपर से यहाँ डाल दी जाती है, और क्या होता है ये जो नीचे पाइप दिख रही है वहाँ से क्या सीड जाती जाती है, जो ये सीड्स है ये डाल दी जाती है। और ये देखिए बुल्स ये किससे, हो से मतलब कि प्लग से क्या कर रहे हैं, ये सीड्स डालते जा रहे हैं, और इससे क्या होता है प्लगिंग भी होती जाती है और वो सब कुछ होता जाता है। ये देखिए कल्टीवेटर की फोटो, ये देखिए सीड ड्रिल। हाँ ये देखिए कि ये जो कल्टीवेटर के पीछे लगा होता है ना, ये सीड ड्रिल की भी तरह काम करता है, इसको सीड ड्रिल भी कहा जाता है। और ये सीड ड्रिल मतलब कि ये बड़ी बड़ी लाइनें बना देता है
जो प्लगिंग की हुई होती है सोइल, उसके अंदर क्या होता है, जब इसके ऊपर से वो जो अपनों ने ये देखा था, ये होता है ना इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है, ये सोइंग करने का, इसके अंदर से जब ये जो बीज है वो डाल दिए जाते हैं तो क्या होता है, उसी लाइन के अंदर वो बीज निकलने लग जाते हैं। तो ये देखिएगा इस, हाँ, सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, समटाइम ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट आउट ओवर क्राउडिंग। ये कह रहे हैं, ये देखिए गाइस, हाँ, ट्रेडिशनल टूल्स में ये देखिए, हाँ, ये कह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स अपनों ने पढ़ लिया, हाँ, ये यहाँ से करना है, सीड ड्रिल से करना है गाइस, सॉरी, सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये कह रहे हैं कि जो सीड ड्रिल अब किससे यूज की जाती है, ट्रैक्टर से यूज की जाती है। अपनों ने पहले देखा कि हो के साथ यूज कर लेते हैं उसको। दिस टूल इज सो विद sow seeds uniformly at proper distances and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. ये क्या करते हैं कि जो सीड्स होती है ना उसको भी कवर कर देते हैं, मतलब कि उसके ऊपर मिट्टी वापस डाल देते हैं। दिस प्रिवेंट्स डैमेज केस्ड बाय बर्ड्स। ये क्या करते हैं, अगर बर्ड्स को सीड नहीं दिखेंगे मिट्टी के अंदर छुप गए तो किससे बचे रहेंगे, बर्ड से बचे रहेंगे, बर्ड्स उसको खाएंगे नहीं। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ये कह रहे कि ये सीड ड्रिल से अगर करेंगे तो ट्रैक्टर से करते हैं ये, तो उससे क्या बचेगा, लेबर भी बचेगा। पर यहाँ देखो, यहाँ तो 2 जने काम कर रहे हैं, वहां सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहेगा और वो ट्रैक्टर से करेगा। देर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। आई भूजो पूछ रहा है, देर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वाई दे आर दे केप्ट लाइक दिस। ये कह रहे कि जो ये भुजो कह रहा है कि मेरे स्कूल के पास नर्सरी है, मैं उसमें हमेशा देखता हूँ कि जो लिटिल प्लांट्स है, छोटे छोटे पौधे हैं, वो छोटे गमलों में क्यों होते हैं। तो ये गाइस इसका मतलब है कि उनको कम जगह से न्यूट्रिएंट मिल रहा है क्योंकि उनका साइज छोटा है। मान लो अगर आपके घर के अंदर छोटा बच्चा है, उसको अगर अपने 3 रोटी खिला दे तो वो खा ही नहीं पाएगा, वो क्या होएगा अपना, मतलब कि उसका पेट ही खराब हो जाएगा। तो क्या होएगा, उसको अपने जितनी कम देंगे उतनी वो अच्छे से खाएगा। तो कह रहे कि वैसे ही क्या होता है कि जो मतलब कि प्लांट्स हैं उनको उनके हिसाब से क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स और उनका फूड चाहिए होता है। ये पहली, ये देखो कह रही है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रो इन नर्सरी। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड्स मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स आर प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। ये कह रही है कि जो सीड्स होते हैं कई प्लांट्स के, जैसे पैडी के, मतलब कि चावल की, उनको पहले कहाँ बोया जाता है, नर्सरी के अंदर बोया जाता है। फिर उनकी जो प्लांट सेलेक्ट होती है, जैसे आप देखते हो कि पंजाब के साइड जाते होगे तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो बड़े मतलब कि छोटे छोटे टिनी टिनी से जो पौधे होते हैं चावल के, उनको क्या किया, झोने के जो होते हैं, जो मतलब कि छोटे छोटे, उसको क्या किया जाता है, उसको जो मतलब कि जो बिहार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर दबाते जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो कह रहे हैं कि नर्सरी से लाते हैं फिर उनको किया जाता है। और कह रहे हैं सम फ्लावरिंग प्लांट है उनको भी ऐसा किया जाता है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes few plants have to be removed to be prevent overcrowding. ये कह रहे कि जो मतलब कि ये देखिए, ये कह रहे कि अगर ये देखिएगा इस, ये देखो आप अपन देख पा रहे हो कि ये जो इक्वल डिस्टेंसेस है सीड ड्रिल में, तो ये क्या करेगी, जो पौधे हैं, जो सीड्स हैं वो एक मतलब की दूरी, एक समान दूरी पे लगेंगे तो क्या होंगे, पौधे भी एक समान दूरी पे लगेंगे। इससे क्या होएगा, ओवर क्राउडिंग नहीं होएगी, कोई एक दूसरे के पास ज़्यादा नहीं होएगा। तो उससे क्या होएगा, जो पौधे हैं वो भी अच्छे से उगेंगे, हर एक पौधे को क्या मिलेगी, सनलाइट और वाटर और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। समटाइम ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और कह रहे कि अगर मान लो गलती से सीड्स इधर उधर भी थोड़े ज़्यादा गिर गए तो उनको क्या किया जाता है, जो पौधे उग जाते हैं उनको हटा दिया जाता है कि बाकी फसल खराब ना होए। तो कल ये अपने टॉपिक 1.5 को करेंगे पार्ट 3 के अंदर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। देखिएगा गलतियां सबसे हो जाती हैं पर उसको सुधारना भी होता है। तो अगर आपने मतलब कि ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो अपनी गलती को सुधार लीजिए और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, इससे आपकी गलती सुधर जाएगी।